मैं जैसे ही इंटरव्यू सेंटर पहुंची, गेट पर ना एक नोटिस पेज था। उस नोटिस को मैं देखने लगी। ऑल्दो मुझे पता था कि मैं सारा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेकर आई हूँ, बट स्टिल मैंने उस नोटिस को देखना ज़रूरी समझा। एंड उस नोटिस में लिखा था 2 फ़ोटोज़ भी साथ में लेकर आनी है। एंड लिटरली जब इन्होंने मेल शेयर किया था ना, उसमें कोई फ़ोटो साथ में लेकर आने की बात लिखी ही नहीं थी। और अभी मैं परेशान हो गई और पापा भी परेशान हो गए, बिकॉज़ मॉर्निंग के 7 बज रहे थे, कोई भी शॉप ओपन नहीं थी, कुछ भी ओपन नहीं था। नहीं समझ आ रहा था कि अब फ़ोटो कहाँ से लेकर आएँ। एंड पास में ना एक प्राइवेट स्कूल था, फिर हमने सोचा कि उधर से रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ स्कूल में तो प्रिंटर वगैरह सब कुछ होता है ना। तो हमने सोचा कि अभी स्कूल से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर ये हमें फ़ोटो अगर निकाल सके तो। फिर मेरे पापा वहाँ गए, मैं नहीं गई थी अंदर, मेरे पापा गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे हम दिल्ली से मुंबई आए हैं इंटरव्यू के लिए। तब उन्होंने मुझे 2 फ़ोटो निकाल के मेरे पास एक्चुअली फ़ोन में थी, तो उन्होंने मुझे 2 फ़ोटो निकाल के दे दी। फाइनली मेरा फ़ोटो वाला काम तो हो गया था। अब 8 बजे, और जैसे ही 8 बजे ना, मतलब हम जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ थे, हम सबको लगा कि अब हम सब अंदर चले जाएँगे। वैसे भी 1 घंटे से बाहर खड़े-खड़े मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये 8 बजे केवी का गेट खुला एंड लिटरली उन्होंने सिर्फ़ आधे ही बच्चों को अंदर बुलाया। सीरियल वाइज़ जो आधे बच्चे थे स्टार्टिंग के, उनको अंदर बुलाया और बाकी के आधों को बाहर कर दिया। और मैं उनमें से थी जो बाकी के आधों में से बाहर खड़ी थी। अब वो बाहर वाला जो वेटिंग टाइम था ना, वो लिटरली वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मन में इतने सारे ख़्याल आ रहे थे ना, पता नहीं मुझसे क्या पूछ लेंगे, क्या हो जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे। 12 बजे वापस से गेट खुला और अब मुझे लगा कि अब मैं अंदर जाऊँगी, अब पता नहीं क्या होगा। मैं जैसे ही अंदर गई, वहाँ पे अंदर बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, बायोमेट्रिक और फेस डिटेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। 12 से 2 बजे तक ना ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ ही चलती रही। 2 बजे जिस रूम में मेरा इंटरव्यू होना था, उस रूम के बाहर मुझे बिठा दिया गया। उस रूम के बाहर एक टेबल लगी हुई थी, ऐसे लंबी-सी, और उस टेबल्स पे रोल नंबर वाइज़ कैंडिडेट को बिठाया जा रहा था। मेरे से जस्ट पहले जो लड़की थी ना, एक तो वहाँ पे 1 घंटा वेट करना ना, वो उस टेबल पर 1 घंटा बैठना सच में बहुत मुश्किल था। और एक टाइम ना ऐसा था कि सुबह से मैं 5 बजे से उठी हुई थी, कमर में इतना दर्द हो चुका था खड़े-खड़े। और फिर उसके बाद मेरे सर दर्द हो गया था, आईज़ में पेन हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नीलम अब कुछ नहीं होगा, मैं डेमोंस्ट्रेशन नहीं कर पाऊँगी। और जस्ट मेरे से पहले जो कैंडिडेट अंदर गई हुई थी, उसको गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे और वो बाहर आ गई। और बाहर आके उसने ऐसे करके बोला, ओह माय गॉड इट वाज़ रियली टफ। उसने ऐसे करके बोला, और उसको ये देख के ना, मतलब मैं भी और जितने भी कैंडिडेट वहाँ बैठे हुए थे, सब और ज़्यादा नर्वस हो गए, एंड स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो मेरा ही था। फिर उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, नेक्स्ट कैंडिडेट। मैं जैसे ही गेट पर खड़ी थी, मैंने बोला, "मे आई कम इन मैडम?" मैडम ने बोला, "कम।" मेरे पैनल में एक फीमेल थी और 3 मेल मेंबर थे। जो फीमेल मैम थी, उन्होंने बोला, "कम।" जैसे ही मैं अंदर गई, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, इतनी एनर्जी मेरे पास आई, इतनी एनर्जी, मतलब आज भी अगर मैं उस डे को याद करती हूँ, मेरे को नहीं पता कि इतनी एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आई। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और आज भी मैं यही मानती हूँ कि वो एनर्जी ना मुझे मेरे भगवान ने भेजी थी, मेरे ईश्वर ने। बिकॉज़ मुझे सच में ये लगता है कि भगवान ना मुझे हारने नहीं देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, और मेरा सर दर्द, मेरा बॉडी पेन और सब कुछ पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी। और जैसे ही मैं बाहर निकली स्कूल के, मैंने अपने पापा को देखा, मेरे पापा ने मुझसे बस ये बोला कि हो गया इंटरव्यू, एंड मैंने बस एक ही लाइन बोली थी कि पापा मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, और वो मैंने इतना खुशी-खुशी बोला था, इतना खुशी-खुशी बोला था, मतलब पापा के फेस पे भी बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, वो भी हैप्पी थे। मुझे उसके 3-4 दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई हूँ, मैंने पापा को ऐसे बोल दिया कि मैं तो सेलेक्ट हो जाऊँगी, और अभी नहीं हुई तो क्या होगा? बट स्टिल मेरे को एक बात की खुशी थी कि सेलेक्ट होना या ना होना वो मेरे हाथ में नहीं था। मैंने कोशिश की, मैंने ट्राई किया, वही मेरी सबसे बड़ी पावर थी। आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को उसके लिए, ये आप जानते हैं। तो एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।